प्रधान जी, हमारे देश में हम हमेशा मेरिट की बात करते हैं कि आप परिश्रम कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे। और आजकल एक तरफ वो बात है, दूसरी बात ये भी है कि देश में राजनीति इतनी हो रही है कि युवाओं को उकसाना भी बहुत आसान हो गया है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि पिछले 48 घंटों में 24 घंटों में 2 एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए, NCERT और नेट। और आपने खुद कहा है कि डार्क वेब में, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि डार्क वेब में, डार्क नेट में ये पेपर लीक हो गया था। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो बहुत बड़ा हाथ है। एक जो मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम माफिया होगा, कोई एजुकेशन माफिया होगा, ये कोई आम आदमी तो नहीं करा सकते ना डार्क वेब में लेना। एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री एक माफिया तरह से बन गई है। तो मेरा सवाल ये है धर्मेंद्र प्रधान जी, अब तक आप पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, ये बात आपके सामने क्यों नहीं आई? इस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ अब तक? अर्नब जी, जब भी ये डार्क नेट की बात आई, गृह विभाग की I4C एजेंसी ने कल ही हमको 3 बजे UGC चेयरमैन को बताया कि ये क्वेश्चन में, इस एग्जामिनेशन में कॉम्प्रोमाइज होने की ये इंडिकेशन है, ये प्रमाण है। हम समय नहीं बिताए उसके ऊपर, उसको कैंसिल करने में। तुरंत ही हमने CBI इंक्वायरी लगा। आपने सही कहा, आज बदलते हुए समय में हमने कई विषयों को कभी कल्पना, 10 साल पहले ये विषय ही नहीं था। आज इस विषय को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ये डार्क नेट, ये कभी हमारी सोचने की परिधि में नहीं था, आज सोचना पड़ रहा है जी। इसीलिए हमने उसको CBI को सौंपा है। सारे विषयों को, जिससे मैंने कहा कि NTA की इंटरनल रिफॉर्म से लेके मॉडर्न टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन तक, सारा विषय को एक नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। ये सारे में देश में विद्यार्थियों को अच्छे पढ़ाई करवाना है, मेरिट्स को आगे रखना है, देश में नौकरियों में पारदर्शिता लाना है, ये सब भारत सरकार प्रतिबद्ध है उसको करने के लिए। हमने तो कानून भी लाया, पब्लिक एग्जामिनेशन में कोई गड़बड़ी ना हो, लॉ डिपार्टमेंट ने कानून लाया है, जल्दी उसको अमल भी किया जाएगा। कानूनी व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से हम आश्वस्त करना चाहेंगे। इस समस्या को मैं एकदम स्वीकार भी करता हूँ, जो हुआ ये नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो शिक्षा विभाग के इंचार्ज के नाते मैं भी जिम्मेवार हूँ। लेकिन इसको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसको आगे ले चल के इसमें हम सभी के सहयोग चाहिए, इसको एक लॉजिकल एंड ट्रांसपेरेंट एंड तक ले जाने के लिए। प्रधान जी, क्या ये पटना तक सीमित था ये लीक? ये संभव है आजकल के ज़माने में? अगर पटना में इतनी बड़ी लीक हो जाए तो ये लिमिटेड कैसे हो सकती है पटना तक? ये जो घटना हुई है लिमिटेड, ये जो घटना हुई है, इसकी जो इंफॉर्मेशन अभी तक पिछले कई दिनों से जो स्पष्ट हो रही है, वो एक आइसोलेटेड घटना है, उसको भी टैकल कर लिया जाएगा। उसकी तह तक हम पहुंचे हैं, उसके सारे गुनहगार अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसकी, जैसे आपने कहा कि माफियाओं की काम है, शिक्षा में जो माफियागिरी कर रहे हैं उनकी कुछ बैकग्राउंड है, ये सारे जानकारी आ चुकी है, उसी पे वहाँ की पुलिस ने कार्रवाई किया है, उसको एक लॉजिकल एंड तक ले लिया जाएगा। आपके ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अभी प्रोग्राम पर थे, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को ये पूरे सबको समझाना पड़ेगा कि उनके ऑफिस के में रहे हुए एक वरिष्ठ कर्मी, उन्होंने बुकिंग की थी उस गेस्ट हाउस में उन लोगों के लिए जो इस लीक के पीछे हैं। तो आप इस विषय को कैसे देखते हैं? अर्नब जी, मैं आज मेरे दायित्व, आज मेरे मन में उस लाखों विद्यार्थियों के मन में क्या चल रहा है उसकी मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। सबके अपना अपना काम करने दीजिए। मेरे दायित्व आज के दिनों में कि मैं ऐसा भी कुछ ना करूँ, ऐसा भी कुछ ना कहूँ, डेमोक्रेसी है, किसी को कोई आहत ना करूँ। मेरे दायित्व आज उन लाखों बच्चों के मन में विश्वास बनाना है कि आप भरोसा रखिए, ये सरकार आप ही के है, आप ही के द्वारा चुनी गई है, आपके हितों के लिए हम कोई कसर नहीं कम करेंगे। हम पूरा मेहनत से आपकी जो गड़बड़ी कुछ सामने आई है उसको सुधारेंगे और आपको हम आश्वस्त करते हैं एक पारदर्शी व्यवस्था का। आखिरी सवाल, ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी थी आज प्रधान जी? जिस तरह से सुना था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर साइकोलॉजिकली डाउन है, प्रधानमंत्री को कहा साइकोलॉजिकली डाउन है, बहुत पर्सनल बातें कही जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता।
और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नीट जैसे विषयों पर उनका समय नहीं है, वो साइकोलॉजिकली उस पोजीशन में नहीं है कि वो नीट जैसी समस्याओं पर ध्यान दें। देखिए राहुल जी, मेरा भी एक स्वभाव है, किसी की संस्कार और किसी के मन की कुंठा के बारे में हम क्या कह पाएंगे। मैं फिर कहूँगा, मेरे दायित्व है देश की विद्यार्थियों की मन में क्या चल रहा है। किसी के मन की बात में जो चले चले, देश की विद्यार्थी की मन मजबूत रहे। एज ए पेरेंट, एज ए गार्डियन, एज ए सेक्रेटरी इंचार्ज, ये मेरा दायित्व है। जी धर्मेंद्र प्रधान जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।